वसुधा के ना होने से देव को हो रही है बेहद परेशानी। तो याद तो सता ही रही है, लेकिन रह रहकर उसे वसुधा की वो हरकत भी याद आ रही है कि कैसे उसने उसी के परिवार से सारा कुछ छीनने के लिए उससे फोर्स करा। लेकिन देव, अपनी अकल पर थोड़ा जोर डालिए और जरा ये सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि जो वसुधा हमेशा परिवार को जोड़कर चलने की बात करती थी, जो वसुधा हमेशा देवी हुकुम के सर आंखों पर हर एक काम करती थी, वो वसुधा जिसने पलकों पर बिठा करके इतने साल सेवा की है अपनी देवी हुकुम की, आखिर वो इतना खिलाफ कैसे हो गई? आखिर उसके बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आया? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते अब वसुधा बंटवारे तक आ गई है? अगर आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करके देखेंगे ना मिस्टर देव, तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि इसके पीछे वसुधा को कोई मजबूर कर रहा है। वसुधा की कोई ना कोई मजबूरी है जिसके चलते उसने ये बड़ा फैसला उठाया है। आखिर क्या होगा टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में जब वसुधा चली जाएगी घर छोड़कर, आपको बताएँगे आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आते हैं हम आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी शोज की सारी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स। वसुधा में अब तक आपने देखा कि जो भी कोई परेशानी का सबब बनता है उसे जड़ से खत्म कर देती है चंद्रिका, और ठीक अब इस बार वसुधा के साथ भी वही हुआ है। देव और वसुधा ने जो प्यार करने का गुनाह किया, उसकी सजा अब इन दोनों को एक दूसरे से जुदा होकर के चुकानी पड़ रही है। वसुधा ने हमेशा देव का साथ दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन चंद्रिका ने वसु को इतना मजबूर कर दिया, इतना लाचार कर दिया कि एट लास्ट वसु को देव का छोड़कर जाना ही पड़ा। शो में देखेंगे आप कि प्रॉपर्टी का ड्रामा जो होगा, उसके बाद वसुधा जाएगी उन प्रॉपर्टी पेपर्स को लेकर चंद्रिका मैडम के पास। चंद्रिका के मन में तो लड्डू फूट रहा होगा। फाइनली वो जो चाहती थी उसने वैसा कर लिया। डे वन से चंद्रिका चाहती थी कि वसुधा को देव की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए, और वसुधा आज अपने उस मास्टर प्लान में सक्सेसफुल हो चुकी है और इसीलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे ही वसुधा को देखेगी चंद्रिका, वो उसके पास आएगी और कहेगी कि बोलो, कुछ कम लग रहा है और ज्यादा चाहिए तुम्हें तो बोल सकती हो। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिली है। चंद्रिका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंड में है, गुरूर में है और खुश है क्योंकि वो जीत जो गई है। अब वसुधा यहाँ पर कहती आती है नजर कि हुकुम साहब, मैंने जो भी कुछ किया आपके और देव सर के लिए किया। देव सर के लिए कुछ भी करना मुझे बहुमूल्य लगता है। उसका मैं मोल ना तो लगा सकती हूँ ना आपसे ले सकती हूँ। और रही बात इन प्रॉपर्टी पेपर्स की, तो ये लीजिए, मैं आपको यही लौटाने आई हूँ। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ। चाहिए थे तो सिर्फ देव सर, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैंने आप पर कुर्बान किए। ये सब कुछ छुप करके चंद्रिका और हमारी वसु की बातें सुन रही होंगी सावित्री बुआ, और ये सच सुनकर के उसका मुंह फटा का फटा रह जाएगा कि खुद चंद्रिका ने ही सरू और देव के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमियां पैदा करवाई हैं ताकि सरू देव को वसु देव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अब ये सारी बात जैसे ही सावित्री को पता चलेगी उसका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ वसुधा अपना सारा सामान पैक करेगी और हमेशा हमेशा के लिए देव को, इस घर को, इस शहर को छोड़कर जाने लगेगी। तो वहां सावित्री दौड़ते दौड़ते जाएगी देव से बात करने के लिए। पहले तो देव बात करने की हालत में नहीं होगा। जब सावित्री बताएगी कि ये बात वसुधा के बारे में है, तब देव बात करने के लिए रेडी हो जाएगा। सोर्सेस की माने तो आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे देव जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है वसुधा को, और ये सच सुनकर उसकी थिंकिंग जो है वो फौरन पलट जाएगी। सावित्री बताने वाली है देव को वो सारी बात जो वो खुद सुनकर आ रही है, चंद्रिका और वसु के बीच कैसे डील हुई, किस डील के चलते वसु को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया और कैसे चंद्रिका ने वसुधा को मजबूर किया। ये सब कुछ अब देव को पता चल जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अपना सामान पैक किए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते हुए वसुधा नजर आएगी।
वसुधा अब यहाँ सड़क पर अपना सामान लेकर बैठी होगी गुमसुम और उसकी आंखों से आंसू बहेंगे। एक शख्स आएगा और उसकी नजर वसुधा पर पड़ेगी और वो देखेगा कि उसके पास सामान भी है और उसने कपड़े भी ठीक ठाक पहने हैं और वो रो बहुत रही है। तभी वो शख्स आकर के रुकेगा और वसु से मदद की रिक्वेस्ट करेगा। वो कहेगा कि मुझे आपकी मदद करनी दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और क्या पता भगवान ने ही मुझे आपके लिए भेजा है। वसुधा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहता है कि अरे, नॉट इन अ रॉन्ग वे, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज लेट मी हेल्प यू। अब वसुधा यहाँ उस शख्स से कुछ नहीं कह पाएगी। खबरों की माने तो जल्द ही वसुधा की जिंदगी में अब होने वाली है किसी नए हीरो की एंट्री, जिससे जेलस होकर देव कैसे वसुधा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और अपने साथ में लाने के लिए कोशिश करेगा। ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है ट्रैक। लेकिन फिलहाल तो आप देखेंगे कि वसुधा इस शख्स की मदद से उसके सर पर एक छत मिलेगी। इस शख्स की मदद से वसुधा को अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिलेगा और इसी शख्स की वजह से अब वसुधा सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएगी। सोर्सेस की माने तो ये जो शख्स इसे मिलने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा काम का होगा। वसुधा की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाने वाला यही वो शख्स होगा जो कि वसु को बनाएगा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सुनने में आ रहा है कि जो शो की स्टोरी लाइन है इसको थोड़े से अलग ट्रैक पर किया जाएगा। वसुधा भले ही देव से दूर है लेकिन वो पढ़ी लिखी है, वो पढ़ना जानती है और वो आगे पढ़कर भी दिखाएगी। इसीलिए ये जो शख्स है ये वसुधा की हर एक तरीके से हेल्प करेगा और वसुधा को अपने साथ ले जाएगा, जहां वसुधा की पर्सनालिटी एनहांसमेंट होगी और वो एक बिजनेस करती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में जब वसुधा जब भी लौटेगी कितने ही टाइम के बाद, अब यहाँ उसकी पर्सनालिटी देखकर देव की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो वहीं वसुधा अब क्या चंद्रिका की सारी पोल लौट कर आकर खोलेगी, ये भी देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो इस तरह की जो अपडेट्स हैं उसे लगातार जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती हैं बहुत ही अमेजिंग एपिसोड्स के साथ। इसी के साथ हमारी ऑडियंस का इस नए ट्विस्ट के बारे में क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि वसुधा शो में ट्विस्ट आने वाला है, सभी लोग खुश हो गए हैं क्योंकि वो सेम बोरिंग स्टोरी देखकर परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा हाँ, वसुधा को अब कुछ नया करना चाहिए, वसुधा को अब एक नया सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के तौर पर दिखाना चाहिए। तो कुछ ने कहा बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि बस मानो नई कहानी चल रही है। तो कुछ ने कहा वेल डन, बहुत बहुत अच्छा किया, ये एकदम सही खबर है। वसुधा की जिंदगी में जब तक कोई आएगा नहीं तब तक वसुधा को पसंद पता नहीं चलेगा कि उसकी अहमियत क्या है। तो कुछ ने कहा कम ऑन गाइस, शो बोरिंग हो गया है। बहरहाल अब ओवरऑल ये है कि जब वसुधा अलग हो चुकी है घर से, तो वो कैसे अपनी जिंदगी आगे गुजर बसर करेगी आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।